देसी भाषा में कहूँ, न्यामट जो सरसों है ना उसमें तेल नहीं होता। हाँ। जो बोएगा सरसों वही काटे। बिल्कुल। तो हम आपके हैं कौन, वो पिक्चर में नीलम टाकीज में देखी थी, उसके बाद में पिक्चर नहीं देखी। और बचपन में तो मैं बहुत पिक्चरें देखी, हम सहारनपुर तक के गए पिक्चर देखने। पहले तो मनोरंजन का साधन ही एक साधन ही हुई। कैरेक्टर कौन पसंद था सबसे बढ़िया? कैरेक्टर तो देखो मुझे धर्मेंद्र की ज़्यादा पसंद है। सब जो एक्टिविटी चलती हैं और ये फेसबुक पे देखते होंगे आप सब? नहीं, मैं फेसबुक से तो थोड़ा दूर से रहूं। ऐसा ये देसी आदमी हिम्मत कर वो सकता देसी है। वही कर सकता है। है। देखिए जो सच्चा होगा वही एक इसमें हिम्मत करेगा। और सचिन भाई ने पसंद रहे। जब नगर पालिका थी 95 से लेकर 12 तो मैंने वहाँ सीखा है बोर्ड कैसे चलेगा। अगर कोई भी आदमी एकदम चुनाव लड़ेगा मेयर का, उसे ABCD पता नहीं क्या होना क्या नहीं। बोर्ड अनीता अग्रवाल से चलेगा, ललित मोहन अग्रवाल से बोर्ड नहीं चलेगा, उनके लड़के से बोर्ड नहीं चलेगा। मेयर अनीता अग्रवाल है, जो डिसीजन लेने अनीता अग्रवाल को लेने आ सकता। तो अगर आपकी धर्मपत्नी चुनाव जीतती तो आप बैठते या नहीं बैठते? वो बिल्कुल नहीं बैठता था। जो मेरी धर्मपत्नी जीतती मैं घर में सलाह देता, वहाँ भी नहीं बताऊँ था। दोस्ती का मतलब निभाने का। और जिससे नहीं रखनी रास्ता काट के चले जाओ। और जब जिससे दोस्ती कर ली, अगर वो दलदल में खड़ा तो हम भी दलदल में खड़े। तो ये 2000 चले आते। आपकी पर्सनैलिटी और आपकी मुस्कान। कभी भी टेंशन में आदमी को नहीं रहना चाहिए। टेंशन दूसरों को दो। टेंशन देने का है, लेने देना का नहीं। इलेक्शन में हो या कुछ हो, टेंशन दूसरे को दे के रखो क्या हो रहा है। अगर आप टेंशन रखोगे, कहीं शुगर की बीमारी, कभी BP आई, तो उस चीज से प्रभु ने मुझे बचा रखा। बहुत बढ़िया। तो मेरे में कुछ प्रभु का आशीर्वाद है और जनता का यही प्यार की पढ़े लिखे बस है। यहाँ अगर किसी आप दंगा कराने की कोशिश करोगे, नेता किसी का बच्चा नहीं मरता, सब गरीब जनता का बच्चा मरेगा। तो वो तो हंसेगा हा हा। तो इसमें शांति से माहौल हो, शांति से चलता रहे, रुड़की की सद्भावना बनी रहे, आपस में प्यार बना रहे। मेरी तो यही रुड़की की जनता से हाथ जोड़ के विनती है। बहुत सुंदर। आपने देखा नहर की आरती हो रही है, भाजपा के लोग हम तो नहर ही बताएंगे उसे। भाई अगर आप इसे गंगा मैया कह रहे हो तो जो अस्थियां हैं, तो आप हर की पैड़ी के पास क्यों घाट बना हुआ अस्थियों को पूजन वहां क्यों डालने जा रहे हैं? ये विसर्जन कर लो, यही विसर्जन कर लो। यहाँ तो आप विसर्जन नहीं कर रहे। और आरती के नाम पे भी इन्होंने पैसा निकाल लिया बोर्ड से। लगभग 57 लाख रुपए की फाइल है, 22-25 लाख रुपए निकल चुका। अच्छा जी। ये गंगा मैया नहीं, भगवान परशुराम जी की मूर्ति लगी हुई है, तो आप भगवान परशुराम की मूर्ति की आरती कर लें भाई। बिल्कुल उधर रविदास बना हुआ है, आप रविदास जी उनकी कर लो। तो ये गलत है। हम लोगों को ये बांटे ना, राजनीति के चक्कर में हम लोग सही दिशा में नहीं है। हम अगर ये बांटने की कोशिश करेंगे तो कोई ना कोई यशपाल इस बात को कहेगा जरूर। जिसके मन में साफ होगा वो कहेगा कि भाई ये गंगा मैया नहीं है, नहर है। ठीक नहीं। और वो तो एक दिन मैं MNA के पास गया, मैंने कहा तुम्हें ये गंगा मैया भी माफ नहीं करने की। जी उन्होंने ट्रस्ट बनाई उसके बाद। हाँ, तब आपका सही चलेगा जब आप 2 कमेटी बनेगी इसमें, एक कार्यकारिणी एक विकास समिति। ना गौरव गोयल ने बनाई, ना अनीता अग्रवाल ने बनाई। अनीता अग्रवाल तो मुख्यमंत्री घोषणा नेहरू स्टेडियम का टेंडर हुआ है जी, PWD से तो ओके होके आ चुका, उसकी वो भी नहीं खोल ले। तो भाई आप इसका मतलब कहीं ना कहीं सेटिंग कर रहे हैं ना। हाँ, ऐसे जब PWD के एक्शन ने उसमें लिख दिया, मैंने ने साइन कर दिए, और वो फिर भी नेहरू स्टेडियम वाला मुख्यमंत्री घोषणा का टेंडर नहीं खोल रहा, तो इसका मतलब तो मुख्यमंत्री का अपमान है। बिल्कुल। मुख्यमंत्री ने किसी चीज की, ये मुझे इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि उस बच्चे की जो टांग टूटी खेलते हुए टूटी, वहाँ गड्ढा था हाँ जी। और उसने जैसे डाई लगाई और टूट गया, गड्ढे में ज्यादा वजन पड़ा। तो तब भी मेयर साहब को शर्म इस बात की नहीं आ रही कि उसे टेंडर को खोल ही नहीं रहे। हाँ, ये गंभीर बात है। इतनी शर्म करनी चाहिए भाई। एक बच्चा नौजवान लड़का था, 22 साल का लड़का, 20-22 साल का लड़का, और उसकी टांग में 3 जगह फ्रैक्चर। अरे ऐसे काम को तो सब में पहले खोल के एक तरफ कर देना चाहिए। कहीं ना कहीं तालमेल की कमी है। पैसे की नगर निगम में कोई कमी नहीं। जब मैंने छोड़ा था, जब प्रॉफिट में था,
आप कहीं से भी कोई भी फाइल निकलवा के देख लें तब उस टाइम पे नगर निगम प्रॉफिट होता। अभी मैंने एक सुना यूजर चार्जेज। भाई यूजर चार्जेज का मतलब क्या है? आज भी कुछ व्यापार मंडल वाले लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे। देखिए यूजर चार्जेज शहर में नहीं लगना चाहिए। अगर यूजर चार्जेज लगेगा बाहर की कंपनी आएंगी और यहाँ का सफाई कर्मचारी सड़कों पर धक्के खाएगा। अच्छा जी। वो तो अपने बाहर के आदमी रखेगा। एक्ट में क्लियर लिखा, अगर बसपा का है तो बसपा का भी आएगा, कांग्रेस का भी आएगा, निर्दलीय भी आएगा। बोर्ड अगर भाजपा का तो भाजपा अपना बहुमत तो रख सकती है, परंतु ये नहीं कि बसपा का कोई पार्षद जीत के आया हुआ है या कांग्रेस का कोई जीत के आया है निर्दलीय कि आप उसे कमेटी से बाहर कर देंगे। कमेटी में आपको उसको रखना पड़ेगा। फिक्स मैच था, पैसे दिया है, फिक्सिंग करिया है कि हमें तो जीतना। तो इन लोगों ने तो भाजपा के लोगों ने जनता के मत का दुरुपयोग किया है। जनता को कुछ समझ ही नहीं रही है। ये तो अपनी तानाशाही और हिटलरशाही पे चल रहे हैं। देखो 9 साल बाद कुर्डी के विभाग जागे थे। हाँ जी। और ये पलटेगा, ये युग पलटेगा। आप उससे निश्चिंत रहें। जब सारी जनता इनके खिलाफ हो रही है, वक्त आएगा हमारे बच्चे अगर बेरोजगारी फिरेंगे तो हमें सोचना पड़ेगा। हमने कोई ठेली के लिए निगम में मेरे आपसे दिल मिल ले, इनके इससे मिल ले, पर ये जब पार्टी वाइज के अंदर बैठ के कहते हैं ना, जिनके पल्ले 2 वोट नहीं, मैं भी टिकट की भागदौड़ी में लग रही है। वोट ट्रांसफर नहीं कराना जानते, जनता का मान सम्मान नहीं कर रहे पार्षद लोग। तो मैं यही कह रहा, एक पार्षद 5,000 6,000 आदमी को रिप्रेजेंट कर रहा। अच्छा किसी ने वोट दिया ये नहीं दिया। आज अनीता अग्रवाल को पढ़े वो वैसे जीत गई हो, परंतु वो सबकी मेयर है और 1,60,000 की मेयर, जनता की मेयर है। उन्हें भी इस बारे में सोचना चाहिए कि जनता क्या कह रही है। नहीं, मेरा बचपन से ही है। देखिए जो ज़मीन से जुड़ा रहेगा, जो काश्तकार आदमी रहेगा, उसे अपने वक्त का पता है। अब तो खैर नहीं है, बैल बूल नहीं है, वरना जब खेत में धान लगते थे तो गहन होती थी। आप लोगों ने देखा होगा किसी में तो लकड़ी के गुल्ले नीचे रहते थे, किसी में लोहे के। तो जिस टाइम पे मैं उस टाइम से अपने आप को देखता हूँ, भगवान की दुआ है मेरे पुरखों की जमीन जायदाद भी ठीक ठाक है। जी। तो आदमी को हमेशा नीचे देख कर चलना चाहिए, ऊपर देख कर नहीं चलना चाहिए। ऊपर का देखा थूकेगा तो मुंह पे ही गिरेगा। दोस्तों नमस्कार, सिटी स्कूप के पॉडकास्ट की खास सीरीज में आज हमारे साथ मौजूद हैं शहर के सबसे पहले मेयर रहे यशपाल राणा जी। यहाँ इनकी दीवानगी का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि निर्दलीय चुनाव लड़ने पर 33,000 वोट ये लेकर गए। महज 2,000 वोट से इनको हार मिली। और रुड़की जैसे शहर में इतनी बड़ा आंकड़ा पार करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आज हम इनके व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे और ऐसी बातें आप तक पहुंचाएंगे जो शायद आपने किसी और मंच से ना जानी हो। तो यशपाल राणा जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद। सबसे पहले तो ये सवाल लोगों के जो दिमाग में बना हुआ है आजकल, विधायकी तो लड़ेंगे आप, कितने आश्वस्त? नहीं, विधायक चुनाव तो लड़ा ही जाएगा। ये तो आपने मेयर के चुनाव के बाद घोषणा कर दी थी। आपका जो अंदाज था ना उस दिन। देखो, चुनाव लड़ा जाएगा और देसी भाषा में न्यामट जो सरसों है ना, उसमें तेल नहीं होता। हाँ। जो बोएगा सरसों वही काटे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे ही नेतागिरी है, जो नियामत जम रहे आ रहे तो कुछ नहीं। मेयर का चुनाव जिस दिन आप हारे, या कह लो कि जैसा जीत नहीं मिल पाई या प्रशासन ने जीत छीन ली गई, ऐसी चर्चाएं होती रही। उस दिन जो आपने के शब्द थे, उन्हीं शब्दों ने लोगों का दिल जीत लिया था। आपने मेयर को बधाई देते हुए कहा था कि देखो जी, मेरे लिए तो चुनाव लड़ना एक खेल है, 27 में फिर लड़ा जाएगा। देखिए नितिन भाई, चुनाव लड़ना खेल भी है। एक सभ्य परिवार की ये भी बात है, कोई अगर आपके पैर छुए जी तो उसे आशीर्वाद देना ही चाहिए। बिल्कुल। आप उसमें अगर अहंकार करेंगे नहीं, राजनीति का अलग मैटर है, आशीर्वाद देना अलग मैटर जी। ये चुनाव जब मेयर का हुआ, सब पूरी रुड़की की जनता ने बहुत वोट दिया, जिताया भी, परंतु कहीं ना कहीं प्रशासन की और भाजपा की खामियां ऐसी हुई
कि उन्होंने यहाँ पर बिहार वाला चुनाव लड़ा। हाँ जी। ऐसे तो कभी बिहार पूर्वी उत्तर प्रदेश में नहीं लड़ा जाता। तो इससे मैसेज जनता में गलत है और जनता की भावनाओं को कोई सी भी पार्टी अगर वो ठेस पहुँचाएगी, उनके मत का एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो जनता उन्हें तार के बाहर पकेगी। राणा जी, जो आजकल की जो नई जनरेशन है, जो युवा हैं, और उन तक एक संदेश जाना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि आप शहर को कितना जानते हैं। आपने पूरा जीवन यहाँ निकाला और एक सम्मानित व्यक्ति के तौर पर, एक प्रथम नागरिक आप शहर के पहली बार बने, चुन कर गए, तो हम आपके मुंह से जानना चाहते हैं आप शहर को कितना जानते हैं। देखिए, मैं शहर की हर गली मोहल्ला हर चीज़ को जानता हूँ। शहर में क्या डेवलपमेंट होना उसे भी जानता हूँ। लोग बाग के पिछली बार भी कि हम पानी निकाल दें, देखिए जहाँ जहाँ पानी भरता है उसे आप निकाल नहीं सकते। पुरानी तहसील पे जहाँ स्वयं मेरा मकान है वहाँ नहीं निकलता। आप जैसे आज़ाद नगर का सारा पानी मुसाफिर की हट्टी पे जाएगा जी। आपका कुंदन की दुकान, रामदयाल चौक, नाज मंडी का सारा पानी मुसाफिर की हट्टी पे आएगा। तो वहाँ मेरा मोहल्ला है, मैं वहाँ पला बड़ा हुआ, मेरा जन्म हुई है, तो वहाँ से पानी कैसे ख़त्म हो जाएगा? हो नहीं सकता। तो जनता से आप कच्चे वादे ना करें, आप जो चीज़ कर सकते हैं आप उसे करें। अब आप ऐसे ही पुरानी तहसील का मैटर देख लें। पुरानी तहसील में जहाँ पुराना अस्पताल है और जो मच्छी मोहल्ले का चौराहा है, वहाँ से और आपकी जो है दीपावली गैस एजेंसी की पुलिया, लगभग अगर आप उसके कितना डाल लेंगे 10-12 फीट का गहरा जा, तो आप कैसे भरेंगे? वो नहीं, जो चीज़ संभव नहीं है उसे कहना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल झूठे वादे नहीं करने, झूठे वादे नहीं करने चाहिए। जनता सरप्रिय है। और शायद यही कारण है कि आपके बाद गौरव गोयल जी मेयर बने और अब वर्तमान में जो हमारे मेयर हैं, ये बोर्ड चला ही नहीं पा रहे। चक्कर क्या है, गौरव गोयल जी को भी छोड़ के जाना पड़ा और अभी भी स्थितियां वही है कि पार्षद लोग और ये आपस में बन नहीं रही, तनातनी है। देखिए, बोर्ड तब आपका सही चलेगा जब आप 2 कमेटी बनेगी इसमें, एक कार्यकारिणी, एक विकास समिति। ना गौरव गोयल ने बनाई, ना अनिता अग्रवाल ने बनाई। अनिता अग्रवाल तो मुख्यमंत्री की घोषणा, नेहरू स्टेडियम का टेंडर हुआ है जी, पीडब्ल्यूडी से ओके होके आ चुका, उसकी वो भी नहीं खोल ले। तो भाई आप इसका मतलब कहीं ना कहीं सेटिंग कर रहे हैं ना। हाँ, ऐसे जब पीडब्ल्यूडी के एक्शन ने उसमें लिख दिया, मैंने ने साइन कर दिए, और वो फिर भी नेहरू स्टेडियम वाला मुख्यमंत्री घोषणा का टेंडर नहीं खोल रहा, तो इसका मतलब तो मुख्यमंत्री का अपमान है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने किसी चीज़ की, नेहरू स्टेडियम की घोषणा करी कि इसमें इतना पैसा लगेगा, उसने वो पैसा नगर निगम में भेज दिया और आप उसका टेंडर भी नहीं, टेंडर कर दिया और फिर नहीं खोल ले, 2 दफ़ा कैंसिल कर दिया, अब तीसरी दफ़ा। तो ये नगर के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। वहाँ पर हर का बच्चा खेल लेगा, हिंदू भी खेल लेगा, मुसलमान भी खेल लेगा, सिख भी खेल लेगा, ईसाई भी खेलेगा। पूरी रुड़की का एकमात्र स्टेडियम, आप उस पर भी बिड नहीं खोलना चाह रहे हैं। ऐसा क्या है? ऑनलाइन टेंडर डाला हुआ है, ऑनलाइन के अंदर जो भी कुछ होना है आप खोल के उसे बताएं। 2 दफ़ा उन्होंने कैंसिल कर दिया जी। तो कैंसिल ये टेंडर नहीं होना चाहिए। उससे पहले एक टेंडर था, बाद पहला गिरा हुआ, उसे उसकी बिड खोल दी। कहीं ना कहीं नगर निगम में कहीं ना कहीं बहुत तगड़ा भ्रष्टाचार है। और अमेन्ने से जब आप पूछो तो अमेन्ने कह जाएगा मैंने साइन करके भेज दिया मेयर साहब के पास। मेयर साहब वही फाइल अपने घर ले जाकर रख रहे हैं। निगम की फाइल निगम में रहेगी, मेयर साहब के घर नहीं जाएगी। आज आप किसी, आप पत्रकार लोग हैं, आप जाके वहाँ पता कर लें नेहरू स्टेडियम वाली फाइल कहाँ है। नगर निगम में वो फाइल भी नहीं है। वो नगर निगम में फाइल नहीं, मेयर साहब ने अपने घर रख ली से फाइल को। अब जो उसमें ठेकेदार होंगे उन्हें बुलाओगे, सेटिंग करेंगे। अरे खोल के एक तरफ करो, सबके बच्चे का काम है। और जबकि एक अभी आपने देखा होगा टेनिस बॉल का टूर्नामेंट हुआ, हाँ जी, उसमें एक बच्चे की टांग टूट गई। ये मुझे इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि उस बच्चे की जो टांग टूटी खेलते हुए टूटी, वहाँ गड्ढा था। हाँ जी। और उसने जैसे डाई लगाई और टूट गया, गड्ढे में ज़्यादा वजन पड़ा। तो तब भी मेयर साहब को शर्म इस बात की नहीं आ रही कि उसे टेंडर को खोल ही नहीं रहे। हाँ, ये गंभीर बात है। इतनी शर्म करनी चाहिए भाई। एक बच्चा नौजवान लड़का था, 22 साल का लड़का, 20-22 साल का लड़का, और उसकी टांग में 3 जगह फ्रैक्चर। अरे ऐसे काम को तो सब में पहले खोल के एक तरफ कर देना चाहिए। बिल्कुल।
और जब पैसा आ गया सारी चीज सब चीज आ हो जाना चाहिए। गई, हर चीज आ गई उसकी। तो ये तो भाजपा के लोग, माननीय मुख्यमंत्री को भी इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। उनकी घोषणा होगी अगर टेंडर ऐसे रोकेंगे तो मुख्यमंत्री जी का कोई कंट्रोल नहीं, मुख्यमंत्री जी भी कहीं ना कहीं इस चीज में संलिप्त है। बिल्कुल। तो हाँ आप पूछो। नहीं बताओ। मैं तो यही पूछना चाह रहा था कि जब आप मेयर थे, जनता को बिल्कुल ये पता नहीं चलता था कि कितने भाजपा के पार्षद हैं, कितने कांग्रेस के, कितने निर्दलीय, ऐसे मिलके एक टीम की तरह काम हुआ। बाहर कोई विवाद नहीं, कुछ नहीं, चाहे काम ज्यादा हुए या कम हुए, लेकिन विवाद नहीं हुआ। और पिछले योजना या ये योजना, ये बस अब विवाद ही विवाद, काम होते नहीं, विवाद होते हैं। अगर मेयर साहब ये चाहेंगे कि मुझे पैसा चाहिए, आप एजेंसी वर्क में काम करा रहे हैं, आप सूचना के अधिकार में ले लें। आज मुझे सिविल लाइन के सरदार जी पार्षद मिल गए थे, मैंने उन्हें भी कहा, मैंने कहा यार पार्षदी के तरीके से चलाओ। एक परिवार है, इस टाइम पे 40 मेंबर है, वो एक परिवार है। हर मेंबर को साथ लेके उनसे पूछे भाई ये काम है, हम टेंडर से करा रहे हैं, और उसका टेंडर निकाल लें। आप उनसे मान लो एक आप अमाउंट रखेंगे पार्षद के सामने, भाई मुझे 1 करोड़ के, 10 करोड़ के, 5 करोड़ के, 4 करोड़ के काम कराने हैं। देखिए, जब तक कि हम जो नया क्षेत्र है अधिक प्राथमिकता वहाँ देनी चाहिए। अगर आप हम शहर में हैं तो शहर में 40 पैसे का काम कराओ और 60 पैसे बाहर के क्षेत्र को अपने डेवलपमेंट के लिए उसे लाना पड़ेगा जी। जब तक कि वो क्षेत्र डेवलपमेंट नहीं होगा तो शहर से उसकी तुलना नहीं होगी। तो मेयर साहब को ये भी देखना चाहिए। बाहर के जो क्षेत्र, जैसे अभी हमारे जो आपके एरिया है, हाँ आपका एरिया हो गया, नंबर देखो 10, आसफ नगर हो गया, गोलबट्टा हो गया, आपका ये शिवपुरम हो गया, तो इनमें सब में कृष्णा नगर हो गया, सुलानी ये आपका ये खंजरपुर हो गया, लगाए सुनहरा हो गया। कहीं ना कहीं तालमेल की कमी है। पैसे की नगर निगम में कोई कमी नहीं। जब मैंने छोड़ा था, जब प्रॉफिट में था, आप कहीं से भी कोई भी फाइल निकलो आगे देख लें, तब उस टाइम पे नगर निगम प्रॉफिट में था। अभी मैंने एक सुना यूजर चार्जेज, भाई यूजर चार्जेज का मतलब क्या है? आज भी कुछ व्यापार मंडल वाले लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे। यूजर चार्जेज शहर में नहीं लगना चाहिए। अगर यूजर चार्जेज लगेगा, बाहर की कंपनी आएंगी और यहाँ का सफाई कर्मचारी सड़कों पर धक्के खाएगा। अच्छा जी। वो तो अपने बाहर के आदमी रखेगा। और उसमें जब यूजर चार्ज ही होगा तो वो वहाँ पर हर दुकानदार कोई 1000 रुपये महीना देगा, कोई 300 देगा, जो भी एक अमाउंट फिक्स होगा। और वो घरों पे, मकानों पे भी ये होगा। जो नया क्षेत्र है उसमें भी लगेगा ये। आप सुविधा तो भी उसे दे नहीं रहे और आप टैक्स उन पर लगा रहे हैं। जबकि हमारे वाले बोर्ड का कार्यकाल में बोर्ड का प्रस्ताव स्तर पर भी प्रस्ताव है, जो नया क्षेत्र है 2027 तक के आप उस पर टैक्स नहीं लगा सकते। और इन्होंने फिर भी कमर्शियल टैक्स लगा दिया। अब मुझे ये नहीं पता कि वहाँ के पार्षद लोग कैसे हैं और कैसे नहीं, जो अपने वार्ड की जनता के भलाई और बुराई के बारे में नहीं सोच रहे। जो नया क्षेत्र है उसमें बिल्कुल भी 1 रुपये का भी टैक्स नहीं लगेगा। और इन्होंने कमर्शियल पे टैक्स लगा दिया, जिसकी शोरूम है, दुकानें हैं, जो भारी क्षेत्र में भी है। घरेलू पे अभी नहीं है, लेकिन कमर्शियल पे लग गया। कमर्शियल पे लगा दिया। कमर्शियल पे भी लगा सकते। जब बोर्ड का प्रस्ताव, आप उस बोर्ड के प्रस्ताव को ही नहीं मान रहे जी। आप अपनी मनमर्जी से तो चला रहे हैं, पर मनमर्जी का मतलब ये नहीं है कि आप जनता को, रुड़की की शहर की जनता को परेशान करें। आप सब में पहले जो एक्ट कह रहा है, आप काटने की कमेटी बनाए और विकास समिति की कमेटी बनाए। एक्ट में क्लियर लिखा, अगर बसपा का है तो बसपा का भी होगा, कांग्रेस का भी होगा, निर्दलीय भी आएगा। बोर्ड अगर भाजपा का तो भाजपा अपना बहुमत तो रख सकती है, परंतु ये नहीं कि बसपा का कोई पार्षद जीत के आया हुआ है या कांग्रेस का कोई जीत के आया निर्दलीय कि आप उसे कमेटी से बाहर कर देंगे। कमेटी में आपको उसको रखना पड़ेगा। जब मतदाताओं का भी समझ ये नहीं आता कि किसी से भी आप बात कर लो, सब कहेंगे कि यशपाल राणा जी का कार्यकाल सबसे अच्छा था, लेकिन जब आता है चुनाव तो पता नहीं हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान और किस बेस पे वोट दे। नितिन भाई मैं बताऊं, जनता ने बहुत वोट दे रखा है। ये चुनाव तो प्रशासन की वजह से हो गया। हिटलर शाही का चुनाव था,
फिक्स मैच था, पैसे दिया है, फिक्सिंग करिया है कि हमें तो जीतना। तो इन लोगों ने, तो भाजपा के लोगों ने जनता के मत का दुरुपयोग किया है। जनता को कुछ समझ ही नहीं रही है, ये तो अपनी तानाशाही और हिटलरशाही पे चल रहे हैं। देखो 9 साल बाद कुर्डी के भाग जागे थे, हाँ जी, और ये पलटेगा, ये युग पलटेगा। आप उससे निश्चिंत रहें। जब सारी जनता इनके खिलाफ हो रही है, वक्त आएगा, हमारे बच्चे अगर बेरोजगारी फिरेंगे तो हमें सोचना पड़ेगा। हमने कोई ठेली के लिए या रेडी लगाने के लिए बच्चों को नहीं पढ़ा रहे। बिल्कुल। हम सरकारी नौकरी के लिए पढ़ा रहे हैं, हम ठेका प्रथा के लिए नहीं पढ़ा रहे। बिल्कुल। तो इसलिए इन लोगों को सोचना पड़ेगा, रोजगार पैदा करो। आप यूजर चार्जेस लगा रहे हो, ये तो हो रहा, आप रुड़की की जनता को ठगा महसूस कर रहे हो। और इस मामले में रुड़की की जनता को जागरूक होना चाहिए, बोलना चाहिए, अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। हमारे टाइम में 2 दफ़ा नंबर बनाया नगर निगम सफाई व्यवस्था रुड़की का। जब तक कि आप टीम वर्क अपनी नहीं बनाएंगे तब तक कि आप कुछ काम नहीं कर सकते। टीम का SNA को भी लें, JE को भी लें, AE को भी लें, MNA को भी लें। ये नहीं कि SNA का और आपका सैनिटरी इंस्पेक्टर का काम दफ्तर में बैठना है। MNA भी चक्कर मारे, और MNA का दायित्व यही है कि आप शहर के अंदर घूमें, कहाँ कूड़ा पड़ा है, कहाँ हमारी सड़कें टूटी हैं, वहाँ पर बैठ के टेंडर ना निकाल लें, एजेंसी वर्क ना करें। एजेंसी वर्क का मतलब है इमरजेंसी वर्क। कोई आपकी पुलिया टूट गई, कोई चैनल टूट गया, कहीं गड्ढा हो गया, कहीं पे कोई दीवार गिर गई, तो आप एजेंसी वर्क उसका करा सकते हैं। ये नहीं कि आपने 2.5-3 लाख रुपए की एजेंसी निकाल ली और काम कराना स्टार्ट कर दिया। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ में बंदरबाट है। बोर्ड मीटिंग में भी हमेशा तनातनी रहती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, कहासुनी होती है। देखो, और इस बार तो एक पार्षद ने ये तक आरोप लगाए थे कि उससे मैं उस पार्षद की बात से 100% क्या 1000% सच है। सचिन भाई ने जो बात कही वो सत्य कही। देखिए सच्चाई क्या है, खरगोश बहुत तेज भागता है ना, और आखिर में आ गए, थक जाओ, कछुआ अपना चाल चल रहा। तो सचिन भाई ने जो बात कही सही गई, मैं उसकी बात को बिल्कुल संकलित करते हुए बिल्कुल सच्चाई की बात कही। और हिम्मत चाहिए इतना सच बोलने के लिए। ये देसी आदमी हिम्मत कर सकता है। वही कर सकता है। देखिए जो सच्चा होगा वही एक इसमें हिम्मत करेगा। और सचिन भाई ने कही, मैं सभी पार्षदों से कहूँगा, कुछ नहीं है, आप इस शहर के नागरिक हैं, चाहे वो नया क्षेत्र है चाहे पुराना क्षेत्र है, ये शहर आपका है, आपका परिवार है रुड़की। आप इसे जैसे घर में चलते हैं वैसे आप इस परिवार को लेके चलें, निश्चित ही विकास कार्य जरूर होंगे। अगर आप धड़ों में बट के चलेंगे तो विकास कार्य नहीं होंगे। एजेंसी का काम छोड़ दें, टेंडर निकाल लें, और इतनी क्षमता रखें टेंडर निकाल के जिसे भी हो। पार्षद का काम ये नहीं कि आप ठेकेदार के उस पर जाके खड़े हो जाओ और काम कराओ। पार्षद घर बैठे वहीं से फोन पे करे, JE को फोन मारे, भाई मेरे वार्ड के अंदर काम हो रहा है नहीं हो रहा है, बता। वहाँ के एक चक्कर लगाए, अपनी जनता को कहे भाई ये ठेकेदार है, ये काम कर रहा, कोई करवाओ, और कोई गलत होगा तो आप मुझे फोन करो। बिल्कुल, यही तो पार्षद का काम है। अभी आपने राणा जी कहा कि जमीन, जो देसी आदमी होगा वो सच बोलेगा, और देसी का मतलब हुआ जमीनी नेता। जमीनी नेता। और पिछले लंबे समय से मुझे ऐसा लगता है कि जमीनी नेताओं की बहुत कमी रही है। ऐसा क्यों, क्या मुख्य गुण होने चाहिए? चक्कर क्या है जी, निगम का में जो ये सिंबल आ गया ना, निगम में सिंबल नहीं आना चाहिए। आप सिंबल पे चुनाव करा रहे हो, नहीं, निगम में मेरे आपसे दिल मिल ले, इनके इससे मिल ले, पर ये जो पार्टी वाइज के अंदर बैठ के कहते हैं ना, जिनके पल्ले 2 वोट नहीं, मैं भी टिकट की भागा दौड़ी में लग रही है। वोट ट्रांसफर नहीं कराना जानते, जनता का मान सम्मान नहीं कर रहे पार्षद लोग। तो मैं यही कह रहा, एक पार्षद 5000-6000 आदमी को रिप्रेजेंट कर रहा। अच्छा किसी ने वोट दिया ये नहीं दिया। आज अनीता अग्रवाल को पढ़े वो वैसे जीत गई हो, परंतु वो सबकी मेहर है, और 1,60,000 की मेहर, जनता की मेहर है। उन्हें भी इस बारे में सोचना चाहिए कि जनता क्या कह रही है, जनता की भावनाओं को समझे। अभी आप पनियाला रोड वाला नाला देख लें, अरे हिम्मत करो, नाला बनवाओ,
रहीमपुर वाले कह रहे अरे रहीमपुर का अंतरिक्ष भाग जो आया हुआ है उसका पानी भी तो वहीं कुछ रहीमपुर को ही जाएगा। कहने की क्षमता तो रखें। आप रहीमपुर के आदमियों को एक तरफ तो कह रहे हैं कि मैं नाला खुलवा रहा, दूसरी तरफ उन्हीं की वीडियो चल रही कि मैं जा रहा हूँ और इसे हट देना। फिर हाँ, ये वीडियो चली थी कि अब मैं खुदवा के जा रहा, तुम बात बंद कर दियो। तो ये तो वहां की जनता से खिलवाड़ है। जो उस रहीमपुर का जो अंतरिक्ष हिस्सा आया है फाटक से इधर, तो रहीमपुर का पानी रहीमपुर में तो जाएगा। एसडीएम साहब को भी इस बात को कहना चाहिए, भाई ये तो तुम्हारा अंतरिक्ष भाग है, इसका पानी बताओ तुम कहाँ को लेके जाओगे। तुम उधर उस साइड का रहीमपुर का जो अंतरिक्ष भाग आया हुआ है उसका पानी पल्ली तरफ को कर दो, तब भी आपका पानी की समस्या, नाले का समस्या का हल होगा जी। परंतु ये कहना कि भाई मैं तो खुलवा रहा, मेरे बाद 8 के चले जाना जी, तो ये तो एमएनए की और मेयर की बड़ी कमजोरी की बात है। आप अपनी कमजोरी अपने आप ही दिखा रहे। राणा जी, आप मेयर के तौर पर भी शहर को अच्छी तरह जानते हैं, एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर भी पूरी जिंदगी आपने शहर में गुजार दी, लेकिन इतनी लोगों में पैठ बनाना, 33,000 वोट का लगभग निर्दलीय आंकड़ा पार करना, इसके लिए क्या गुण एक व्यक्ति के अंदर होने चाहिए, एक नेता के अंदर होने चाहिए जो जमीनी स्तर पर इतना प्रभाव रखता हो? जी नितिन भाई, मैं सन 95 में जब पहली दफा मेंबर बना, मैं एकदम मेयर नहीं बना। हाँ, पहले आप पार्षद रहे, हम पहले रहे जब नगर पालिका थी 95 से लेकर पार्षद रहा, तो मैंने वहाँ सीखा है बोर्ड कैसे चलेगा। अगर कोई भी आदमी एकदम चुनाव लड़ेगा मेयर का, उसे ABCD पता नहीं क्या होना क्या नहीं। उस दौरान जनता के से लगाव बहुत रहा, टैक्स कमेटी का भी चेयरमैन रहा मैं, तो मैंने काम किया, लोगों से अपने संबंध बनाए। 95 से लेके अब तक मैं अपने दिमाग में संतुष्ट हूँ। मेरे पे कोई ठेकेदार, कोई शहर का आदमी 1 रुपए का इल्जाम नहीं लगा सकता, कोई नहीं लगाता। तो मैं अपने दिमाग मेरा संतुष्ट रहना चाहिए, हाथ ऊपर वाले का नू रहना चाहिए, नू नहीं रहना चाहिए लाओ दो, तो ऐसे रहना चाहिए। जब आप हाथ ऐसे करके चेयर पे बैठेंगे ना, तो चेयर के साथ साथ एमएनए भी ठीक चलेगा, जेई भी ठीक चलेगा और पार्षद लोग भी ठीक चलेंगे। बिल्कुल। अगर मैं ऐसे करेगा तो वहां कहीं ना कहीं गड़बड़। आज की डेट में क्या है, नाम मात्र की अनिता मेयर है, लड़का अलग चला रहा, ललित मोहन अलग चला रहा है, प्रतिनिधि से बोर्ड नहीं चलेगा, बोर्ड अनिता अग्रवाल से चलेगा। ललित मोहन अग्रवाल से बोर्ड नहीं चलेगा, उनके लड़के से बोर्ड नहीं चलेगा। मेयर अनिता अग्रवाल है, जो डिसीजन लेने हैं अनिता अग्रवाल को लेने हैं। लेकिन देखने में ये आया है कि मेयर प्रतिनिधि हर मीटिंग में हर जगह मौजूद हैं। क्या ये संवैधानिक ऐसा पद है कि वो वहां बैठ सकते हैं? नहीं बैठ सकते, नहीं बैठ सकते, प्रतिनिधि नहीं बैठ सकता। मेयर है, मेयर बैठेगी, मेयर का प्रतिनिधि तो बैठ नहीं सकता, अंदर भी नहीं आ सकता। तो अगर आपकी धर्मपत्नी चुनाव जीतती तो आप बैठते या नहीं बैठते? वो बिल्कुल नहीं बैठता था। जो मेरी धर्मपत्नी जीतती, मैं घर में सलाह देता, वहां भी नहीं बताऊंगा। वो जो पर्दे के पीछे की भी फोटो कुछ आई थी मीटिंग में, पर्दे के पीछे बैठते थे प्रतिनिधि। देखिए, वो अपनी इस मामले में बेइज्जती करा रहे हैं, पर्दे के पीछे नहीं कोई काम करे। देखो, मैं अपने वाले बोर्ड का कार्यकाल बताऊं, माननीय सुरेंद्र सिंह नेगी जी की पत्नी कोटद्वार मेयर थी गौरव गोयल वाले बोर्ड में, और भाजपा के लोगों ने हल्ला मचा दिया। माननीय मंत्री जी एक दफा ऐसे निगम गए, उसके बाद दोबारा में निगम की दहली नहीं चढ़े। तो ये तो एक आदमी का कैरेक्टर है। पर जब जिनका कोई वजूद ही नहीं हो और मैं जाके वहाँ बैठ रहे और काम करा रहे, वे तो अच्छे मंत्री रहे। नैतिकता की कमी आ गई, कहीं ना कहीं नैतिकता की कमी है, नैतिकता की कमी अनिता जी को पूरी करनी चाहिए। नहीं, वो तो उदाहरण सबने देखा, उन्होंने आपके पैर छुए चुनाव जीतने के बाद। उसके बाद आपसे कोई संपर्क में रहे वो कभी? नहीं, मेरे कोई संपर्क में नहीं। कभी कोई सलाह, मतलब हाँ, आपने बोर्ड चलाया तो एक दूसरे से सलाह भी ले सकते हैं। सलाह भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं। देखिए, सलाह तो तब ली जा जब काम आदमी ठीक करे। मैंने क्या कहा, एजेंसी आप निकाल ले, और कितने करोड़ रुपए की एजेंसी निकाल ले। एक सवाल छोटा सा मेरा ये है, आज के वक्त में
अगर किसी के व्यक्तिगत संबंध किसी विपक्ष के व्यक्ति के साथ हो तो भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े पदाधिकारी हैं वो नाराजगी व्यक्त कर देते हैं। ऐसा होना चाहिए आज के माहौल में? नहीं होना चाहिए। व्यक्तिगत संबंध अलग है, राजनीति अलग है। राजनीति में मेरे और आपके विचार नहीं मिलते, और व्यक्तिगत संबंधों में भी मेरा आपका घर आना जाना, मेरी पुरखों से आपके आने जाना है, मैं उसे छोड़ थोड़ी दूंगा, तो वो चीज़ गलत है। जैसे अभी वो आए हुए थे प्रीतम सिंह जी, अंदर कांग्रेस की मीटिंग चल रही, बाहर महफिल आपने लूट ली। नहीं, देखो वो मेरे मित्र भी हैं, उनका मेरे पे एक ही फोन आया, मेरी इज्जत का काम है। और देखो जब यारी जहाँ कर लो वहाँ पे, जैसे प्रीतम सिंह जी मेरे मित्र हैं, वैसे ही मेरे रंजीत भाई भी मित्र हैं जी। ये नहीं कि रंजीत भाई नहीं है, वे भी हैं, बड़े भाई की तरह हैं दोनों। और जब जब मैं कोई काम कहेंगे वो उससे पूरा होगा। अभी उन्होंने रैली करी, 287 गाड़ियां लेके मैं अपने सब समर्थक, अब देखिए एक बात और बताऊं, मैंने जिस बंदे को कहा है जो मेरी यार दोस्त है सब, उन्होंने जो इस रैली में मेरे पहचान रखा, मैं सदा उनका ऋणी रहूंगा। अगर मैंने किसी को एक गाड़ी कही है तो 4 गाड़ी लाया। बहुत बड़ी बात है जो आप कह रहे हो अपने उन साथियों समर्थकों के लिए। बहुत उन्होंने तन मन, किसी ने 1 रुपया मेरे से तेल का भी नहीं लिया बेचारों ने। शायद यही वजह है कि आप लोगों के दिलों में रहते हो, आप सिंबल से ऊपर के नेता हो। अगर जो भाजपा कांग्रेस के सिंबल पे चुनाव लड़ते हैं वो एक अलग चीज है, लेकिन आप कि जो ये दोस्ती निभाने वाली और जो एक पारिवारिक संबंध बना के चलने वाली चीज है ना, देखिए दोस्ती का मतलब निभाने का, और जिससे नहीं रखनी रास्ता काट के चले जाओ। और जब जिससे दोस्ती कर ली, अगर वो दलदल में खड़ा तो हम भी दलदल में खड़े। तो ये 2027 के चुनाव से पहले दमखम दिखाने का मौका था या फिर? नहीं, देखिए अभी तो मैं किसी पार्टी में, तो मैं निर्दलीय जी। ठीक, कोई चीज मेरी दोस्ती अगर आज राज्यपाल घिराव माननीय 16 तारीख को प्रीतम सिंह जी ने किया, बहुत सफल प्रोग्राम रहा है। इतना सफल प्रोग्राम आप ये समझें, 18 साल बाद मैंने ऐसा प्रोग्राम देखा राज्य घिराव का। 20,000 के आसपास आदमी था, चाहे कोई पार्टी वाले कुछ कहें, 18 से 20,000 आदमी था। कोई पार्टी कुछ कहे कि नहीं ये था वो था, परंतु इतनी पब्लिक वहाँ जनता थी, और अकेले बंदे के दम पे वो पब्लिक आई। उन्होंने मेहनत करी, उनकी मेहनत रंग लाई, पूरी टीम ने उनकी मेहनत करी। और जब कोई आदमी मेहनत करेगा, प्रभु उसको है अपने आप ही ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। खैर राणा जी, आपके साथ लोग हैं, आपको भरपूर प्यार करते हैं, लेकिन दीवानगी और आपका अंदाज, एक डायलॉग से आप माहौल बदलते हैं। नहीं, एक डायलॉग से चुनाव शुरू कर देते हैं। आपकी इस मुस्कान का राज क्या है? लोग इसकी तरफ खिंचे चले आते हैं, आपकी पर्सनैलिटी और आपकी मुस्कान। कभी भी टेंशन में आदमी को नहीं रहना चाहिए, टेंशन दूसरों को दो। टेंशन देने का है, देने का। इलेक्शन में हो या कुछ हो, टेंशन दूसरे को दे के रखो क्या हो रहा है। अगर आप टेंशन रखोगे, कहीं शुगर की बीमारी, कभी बीपी आई, तो उस चीज से प्रभु ने मुझे बचा रखा। बहुत बढ़िया। तो मेरे में कुछ प्रभु का आशीर्वाद है, और जनता का यही प्यार और स्नेह सदा मेरे साथ बना रहे। मैं तो ऊपर वाले से यही दुआ करता हूं। जब तक अकेले राणा जी हैं तब तक भाजपा को यहाँ कांग्रेस से तो लड़ने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, देखो मैंने क्या कहा, भाजपा चुनाव नहीं लड़ रही, भाजपा हिंदू मुस्लिम करके काम करे। देखिए अगर आप ब्लड बैंक में जाएंगे, वहाँ हिंदू भी खून दे रहा, सिख भी दे रहा है, हर कम्युनिटी का आदमी खून दे रहा है। बिल्कुल। तो फिर आप वहाँ भी ये पूछे ना कि हिंदू का खून है या मोहम्मदन का खून है। आपको एजुकेशन की ओर बढ़ना होगा, आप डेवलपमेंट कुछ कर नहीं रहे। आपने नगर निगम में आप देख लें, स्वच्छता समिति पे या ठेका प्रथा पे काम कर रहा है। आप परमानेंट नौकरी जब एक वाल्मीकि समाज के लिए नहीं खोल सकते, तो इसका मतलब आप फेलियर हो। देखिए हम लोग अपने घर का कूड़ा सूखा तो उठा के रख देंगे, चलो घेर दिया, परंतु गिल्ला कूड़ा हो गया, सीवर लाइन चौक होगी, नाली चौक होगी, बहुत बड़ा काम। मोदी जी नहीं करने के इस काम को, धामी जी नहीं करने के, वो वाल्मीकि समाज करेगा। और वाल्मीकि समाज का जो पीड़न भाजपा के लोग कर रहे हैं, मैं वाल्मीकि समाज के व्यक्ति से बात
इस मामले में कहूँगा कि आने वाले टाइम पे इन्हें मुंह तोड़ जवाब दे। देखिए 15-16 हज़ार 12 हज़ार 13 हज़ार में किसी का घर नहीं चलता। मियाँ बीबी हो गए, 2 बच्चे हो गए, माँ बाप हो गए, 6 जने आप मिनिमम एक परिवार में लगाएं जी, तो उनका 15-14 हज़ार रुपये में क्या होगा? कुछ नहीं होता जी। मुझे 5-7 हज़ार से कम में तो किराए पे नहीं रहता होगा, अगर कोई किराए पे रह रहा हो। कोई किराए पे, चलो उनके अपने किसी के अपना भी मकान भी है, मैं ये कह रहा हूँ, तो घर के अंदर दाल भी नहीं बनने की, नहीं बनते। दाल भी नहीं बनने की उन गरीबों के घर में। तो मेरा यही, मेरे बोर्ड में भी यही बात थी। देशराज करणवाल जी कहते हैं मोदी जी ने ये कर दिया, स्वच्छता अभियान, स्वच्छता अभियान। अरे भाई जिसका काम उसी तो सचेगा। हम तो नहीं अंदर नाली के अंदर हाथ देने के, बिल्कुल कोई सी कम्युनिटी नहीं देने की। बिल्कुल। परंतु मैं वाल्मीकि समाज की हिम्मत समझता हूँ, और उन्होंने रुड़की को 2 दफ़ा नंबर 1 लाए। एक दफ़ा 22 लाख रुपए मिले, वो भी वाल्मीकि समाज को पैसा बटा है। बहुत बढ़िया, आपके कार्यकाल, मेरे कार्यकाल। बहुत बढ़िया। सफाई नायक हुए, उन्हें अलग दिया गया है, जो सफाई कर्मचारी थे उन्हें अलग दिया गया है, बहुत ही और बोर्ड से प्रस्ताव करके दिया गया है, क्योंकि वो एक इनाम के रूप में राशि मिली थी। वो इनाम नगर निगम का नहीं था, उस समाज का इनाम था जिन्होंने उसको नंबर 1 लाने के लिए काम किया जी। वो उनका हक था, तो वो हक उन्हें दिलाया गया। राणा जी, एक आम बात कही जाती है शहर के अंदर कि जो गरीब तबके का लोग हैं, अंतिम पायदान के जो व्यक्ति हैं, वो आपसे बहुत ज़्यादा दिल लगी रखते हैं, आपके लिए उनका जुनून है, और वो साफ तौर पर ये दिखाते भी हैं चुनाव के वक्त में। देखिए जो भी गरीब तबके का लोग है वो मेरे साथ खुल के साथ है। मैं उन पे गर्व करता हूँ, वे मेरे पे गर्व करते हैं। ऐसा क्यों? देखिए क्योंकि हमारा बचपन यहीं का है, हम यहीं खेले बड़े। ऐसा कोई सी बिरादरी का लड़का नहीं है हमारी साथ का जिसके साथ हम खेल लेना हो, चाहे वो वाल्मीकि समाज में हो, क्या चाहे खेल, ऐसे क्या खेल? क्रिकेट भी खेल ले, गुल्ली डंडा भी खेल ले, कंचे भी खेल ले, तो उन्हें हमारी आदत का पता है और हमें उनकी आदत का पता है। तो व्यक्ति को उनके साथ ही डर मिलके उनके कर्मकलाप पर ढल के काम करना चाहिए, उनकी भलाई के लिए काम करना चाहिए। अच्छा, जैसे विकास की बातें होती हैं कि 2 डबल इंजन, ट्रिपल इंजन सरकार, इतना विकास हो गया। रुड़की की अगर हम बात करें, हम और आप तो सब रुड़की के निवासी हैं, तो इन पिछले 14-12 साल में मान लो जब से मोदी जी की सरकार है, हमारे विधायक जी भी एक ही हैं, पहले वो चेयरमैन भी रहे, रुड़की में क्या ऐसा कुछ विकास हुआ? ये नहीं है कि आप टाइल लगा दी, ये आपने सीसी रोड डाल दिया। देखिए आपको अगर मेन बाजार, बीटीगंज, सिविल लाइन, यहाँ आपको हॉट मिक्स से ही बनाने हैं, क्योंकि ट्रैफिक चलेगा। अगर आप सीसी बनाएंगे खत्म हो जाएगी, टाइल डाल लेंगे खत्म हो जाएगी। आपने देखा होगा बीटीगंज में विधायक जी ने टाइल डलवाई, में चोरी हो गई, उठा के ले गए। तो विधायक जी नेतागिरी कम और बिजनेसमैन ज्यादा है, आप देख लें। और यही हाल अब अनीता अग्रवाल का भी होने जा रहा है। राजनीति को राजनीति में रहने दें, राजनीति को बिजनेस न बनाए। जब आप राजनीति को सीट पे बैठ के बिजनेस की ओर देखेंगे तो आप जनता से खिलवाड़ करेंगे। आप चेयर पे बैठे हैं, चेयर को सबको देख के चलना है। ये बात जनता क्यों नहीं समझ रही कि व्यापारी का काम व्यापार करना है, और नेता में कुछ एक नैसर्गिक गुण होते हैं, पैदाइशी गुण होते हैं। नेता पैदा होते हैं, मतलब बनाए नहीं जाते। अब तो नेता बनाए जाने लगे। देखिए ये कल्चर जैसे जैसे हम लोग बटेंगे, हम हिंदू मुस्लिम में अगर बटेंगे तो ये लोग हमारे पे हावी होंगे, भाजपा के लोग हमारे पे हावी होंगे। तो मैं तो सबसे यही अपील करूँगा, सब हम भाई हैं, सबको रल मिल के रुड़की के विकास के लिए सोचना चाहिए। हमें कोई भी बात ऐसी नहीं करनी चाहिए जो एक दूसरे के समाज के प्रति खटास पैदा। खटास जब मन में पैदा होगी तो हमारे में दूरियां बढ़ेंगी। हम उस दूरी को, जैसे ईद मिलन है या होली मिलन है, हमारे मोहल्ले में तो हमारे साथ मोहम्मदन भी होली खेलते हैं भाई, गुलाल लगाओ खूब, और हम उनके साथ ईद। तो व्यवहार आपका ऐसा रखो गुड़ जैसा, जब उसमें मक्खी, गुड़ पे मक्खी आने लगा तो आदमी हाथ से ही कर दे। तो ये जो लोग ऐसे कर रहे हैं ना, हमारे लोगों में आपस में भेदभाव ना कर रहे, तो हाथ से उस मक्खी को एक तरफ करते रहो। चलिए
बिल्कुल। आपने भी साफ करिएगा। ये बात जनता को भी अब समझ में ये जनता को समझ में आनी चाहिए। हमें ये देखो, रुड़की पढ़े लिखे हुआ से है। यहाँ अगर किसी आप दंगा कराने की कोशिश करोगे, नेता किसी का बच्चा नहीं मरता, सब गरीब जनता का बच्चा मरेगा, बिल्कुल। तो वो तो हंसेगा हा हा हा। तो इसमें शांति से माहौल हो, शांति से चलता रहे, रुड़की की सद्भावना बनी रहे, आपस में प्यार बना रहे। मेरी तो यही रुड़की की जनता से हाथ जोड़ के विनती है। बहुत सुंदर जी, बहुत अच्छा मैसेज आपने आज रुड़की की जनता को भी दिया। और जो बोर्ड चलाना, कैसे बोर्ड चलाना, वो भी आपने थोड़ा सा अपना तजुर्बा शेयर किया। अब ये वर्तमान बोर्ड और मेयर पे है कि वो से कुछ सीख ले या नहीं ले। देखो, मैं नितिन भाई फिर कह रहा, इन्हें स्टेडियम का टेंडर खोलना चाहिए। सबका बच्चा खेलता है, अमीर का गरीब का एकमात्र स्टेडियम है। आपने 2 दफा उसे कैंसिल कर लिया, तीसरी दफा भी आप उसे घर पे लेके बैठ गए फाइल को, तो फाइल एमएनए को लेनी चाहिए, उसे खोलना चाहिए। ठीक है, निर्माण कमेटी के अध्यक्ष हैं, बाकी सबके साइन हुए हुए हैं, एमएनए के साइन है, पीडब्ल्यूडी के, एक्शन के साइन है, जेई के साइन है, सबके साइन उस पर खुल गए। बिल्कुल। और कानून ये कहता है, अगर एक टेंडर, एक चीज का टेंडर 2 दफा कैंसिल होगा, तीसरी दफा डल गया, तो सिंगल बिड पे भी वो टेंडर खुलेगा। और शायद उसी की इंतजार हो रही हो। उसमें अभी 2 टेंडर हैं, बल्कि तो 3 है। एक को तो ये बाहर करेंगे, मुझे पता है बाहर करेंगे, परंतु तीसरी दफा में अगर सिंगल बिड भी आ गई तो आपको उसे काम देना पड़ेगा। तीसरी दफा आप कैंसिल नहीं कर सकते। आपको तो सारे नियम ऑन टिप्स हैं। नहीं, देखो, पहले मैं तो अब इन मेंबरों को भी कहूँगा, अगर ये आगे मेयर का इलेक्शन लड़ने की सोच रहे हैं तो तजर्बा लेते रहे, अपनी आवाज बुलंद रखें, जनता से प्यार बनाए, जनता की आवाज बने, जनता की आवाज बने, बोर्ड की आवाज बने, मेयर की आवाज ना बने। मेयर क्या कह रहा, पार्टी क्या कह रही, पार्टी की आवाज ना बनो। पार्टी जब तक है, जब तक कि आप चुनाव जीत के नहीं आए, उसके बाद तो जो जीत के आ गया वो जनता की आवाज है, उस जनता की सुनेगा। 2027 में अगर जनता आपको विधायक बनाती है, चाहे निर्दलीय या किसी भी पार्टी से, तो वो क्या पहली प्राथमिकता होगी आपकी रुड़की के लिए, जो आप सबसे पहले जो आपका? देखिए, रुड़की की विधानसभा में आप निश्चिंत ये बात समझ लें नितिन भाई, हर मोहल्ले में काम होगा। रुड़की में डेवलपमेंट कैसे होगा, जहाँ सीमेंट की सड़कें वहाँ सीमेंट की रहेंगी, और जहाँ हॉट मिक्स का है वो हॉट मिक्स से। देखिए, हॉट मिक्स में भी क्या है, आपको जैसे इसका पुल है नहर का, नहर का जब पुल है और रामपुर की चुंगी तक, इस सड़क को खोदने की ज़रूरत है, क्योंकि दुकानें होगी नीचे और सड़क होगी ऊपर। ये नहीं कि जब आप हर 4 साल बाद उसके हॉट मिक्स भी उसके ऊपर ही डालते चले जाएंगे तो 2 इंची डलेगी, 3 इंची, तो आज 10 साल के अंदर वो लगभग 1 फुट ऊपर होगी सड़क। तो उस चीज़ को भी देखें। अब आपने देखा नहर की आरती हो रही है, भाजपा के लोग, हम तो नहरी बताएंगे उसे। भाई, अगर आप इसे गंगा मैया कह रहे हो, तो जो अस्थियां हैं, तो आप हर की पैड़ी के पास क्यों घाट बना हुआ अस्थियों को पूजन वहाँ क्यों डालने जा रहे हैं? ये विसर्जन कर लो, यही विसर्जन कर लो। यहाँ तो आप विसर्जन नहीं कर रहे, और आरती के नाम पे भी इन्होंने पैसा निकाल लिया बोर्ड से। लगभग 57 लाख रुपए की फाइल है, 22-25 लाख रुपए निकल चुका। अच्छा जी, आरती के नाम पे, और बता रहे उसे गंगा की आरती, नहर की आरती को। तो मेरी रुड़की की जनता से भी यही है, ये नहर है, ये सनातन धर्म को बांट रहे हैं, हमें हिंदुओं को बांट रहे हैं। हमारी गंगा मैया हर की पैड़ी पे, गंगा मैया बिजनौर की तरफ को चली गई। प्राकृतिक प्रवाह, प्राकृतिक प्रवाह है, प्राकृतिक परिवार है। ये तो नहर है जो ये तो कोट में बनाई गई थी। ये तो कोटले साहब ने नहर बनाई। हाँ जी, हाँ जी। आज IIT रुड़की उन्हीं की देन है। जी, जी, जी। ठीक, तो पूजा हो तो बेचारे उनकी हो। बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही बात, बहुत सही बात कही। हमें अगर आज पूजा करनी है तो हम तो कोटले, देखिए कितनी धरती माता को ये सिंचाई कर रही है। बिल्कुल 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 सही। ये कानपुर तक के चली गई, इसी से दिल्ली भी पानी जा रहा है।
आगे तानसीपुर की साइड से फिर रजवाई निकल गए। तो ये तो किसानों के लिए जो कोटले साहब ने करा है, बिल्कुल हमारे लिए तो भाई कोटले साहब कुछ नहीं है। नहीं बिल्कुल और सही। आने वाली जनरेशन के लिए जो रुड़की यूनिवर्सिटी, जो IIT ये दे गए, जिसके बच्चे देश विदेश में नाम चले कमा रहे गए। हैं। और ये हमें इस बात को बांट रहे हैं कि यहाँ गंगा मैया, अरे भाई फिर तो जो रुड़की के अंदर, जो आसपास के अंदर रजवाई भी इसमें रजवाई भी जा रहे हैं, तो इसका मतलब सब गंगा मैया ही है। वो तो सब गंगा मैया है। तो हम तो बटने नहीं, हमारे लिए तो गंगा मैया हर की पैड़ी है। सही बात है? तो हमारे लिए तो गंगा मैया हर की पैड़ी है। तो हम तो हर की पैड़ी पे जाएंगे, वहीं गोता लगाओगे। बिल्कुल सही बात। और देखिए फिर तो ये जो अस्थियां हैं, फिर आप हर की पैड़ी के पास क्यों जा रहे हो? यहीं विसर्जन का बनाओ घाट, कोई नहीं करने का। तो ये यहाँ के हिंदुओं को भी बांट रहे हैं, अपनी रोटियां सेक रहे हैं। इस पे मैं चाहे किसी को मेरी बात बुरी लग रही हो, परंतु जो हमारे हिसाब से है वो तो कोटले साहब है। नहीं, जो मन साफ और खुले दिमाग से आपकी बात को सुनेगा और समझेगा, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हो। बिल्कुल सही बात कह रहे हो। देखिए कितने किसानों को इस नहर से पानी खेतों में मिलता है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। हम उसकी बाकी देते हैं। जिनके भी इस नहर से खेत होंगे, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो किसान वो बाकी देता है, गवर्नमेंट ने वसूल, तो रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है। और हम इसे गंगा मैया कहने लगे। नहीं, आप यहाँ का पानी रख लें, अगर यहाँ के पानी के अंदर कीड़े पड़ जा तो ये गंगा मैया नहीं। और हर की पैड़ी का पानी भर कर रख लें, पड़ने का नहीं कीड़े, बिल्कुल सही बात। तो असली गंगा मैया वहाँ, ये गंगा मैया को भी बांट रहे। तो ऐसा ना हो कि आजकल के सनातनी हमें कल को यूं कह रहे हैं तो गंगा मैया को कुछ कह रहे हैं। नहीं, उस चीज से तो देखो मैं डरता है, परंतु जो सच्ची है, जी जी जी। आजकल हिंदू जगहों वो चल रहे हैं ना, वो उस देखो हिंदू सम्मेलन, हिंदू सम्मेलन। भाई हम हिंदू हैं, हम वहीं बट जाएंगे। और हम तो जागे जगह हमें क्या हम तो जाके जगह हैं। तो ये जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, तो ये कोई विराट हिंदू सम्मेलन करेगा, कोई कुछ करेगा, तो उस चीज पे ध्यान नहीं देना चाहिए। बिल्कुल, बल्कि सवाल उठने चाहिए इन सम्मेलनों में सवाल उठने चाहिए। उनमें कोई भी ऐसा एजेंडा नहीं है, कोई ऐसा रोड मैप नहीं कि भाई आप हिंदुओं की बेहतरी के लिए क्या करना चाहते हो, किस लिए है ये, किस लिए? सिर्फ भड़काने के लिए? भड़काने के लिए नहीं होना चाहिए। तो मेरा तो यही कहना है, जो भी वहाँ है अपने मन साफ होना चाहिए। जिसका मन साफ वो पवित्र। बिल्कुल। और जो आप ये सब जो एक्टिविटी चलती हैं और ये फेसबुक पे देखते होंगे आप सब? नहीं, मैं फेसबुक से तो थोड़ा दूर से रहूं। ऐसा है, देखो अपने मन की बात कह देनी चाहिए। नहीं, आपका पर्सनल अकाउंट भी है वो? अब ना नहीं, लेकिन इस्तेमाल नहीं करते। मैं इस्तेमाल नहीं बना दिया करता। होगा, बना दिया होगा। उज्जवल चला रहा है। हाँ, तो ऐसा देखो, अगर हम कोई भी कुंभ है ना, अब कुंभ आ रहा है 2027 में। हाँ जी। तो इस गंगा मैया में लोग गोता लगा रहे, हर की पैड़ी में क्यों जा रहे? तो हम लोगों को ये लोग बांटे ना, हमारी गंगा मैया हर की पैड़ी पे है, और वहीं पर लोग बाग जाकर स्नान करें। आरती का मजा भी वहीं पे है, हर चीज वहीं है। ठीक है, उन्होंने वहाँ एक मूर्ति भगवान परशुराम की भी लगी है। अरे आप उसी का नाम दे दो, भगवान परशुराम की मूर्ति की हम पूजा कर रहे हैं। लक्ष्मी नारायण मंदिर वालों ने भी मूर्ति लगा रखी। पर यह कहना गलत है कि ये गंगा मैया है। ये गंगा मैया नहीं, भगवान परशुराम जी की मूर्ति लगी हुई है, तो आप भगवान परशुराम की मूर्ति की आरती कर लें भाई। बिल्कुल, उधर रविदास बना हुआ है, आप रविदास जी उनकी कर लो। तो ये गलत है, हम लोगों को ये बांटे ना। राजनीति के चक्कर में हम लोग सही दिशा में नहीं है। हम अगर ये बांटने की कोशिश करेंगे तो कोई ना कोई यशपाल इस बात को कहेगा जरूर। जिसके मन में साफ होगा वो कहेगा कि भाई ये गंगा मैया नहीं है, नहर है, और नहर की आरती करें तो वहाँ परशुराम भगवान जी की मूर्ति, भाई ये कहे भाई हाँ भगवान जी की, परशुराम भगवान की मूर्ति की आरती कर रहे हैं, और वो एक चलेगा भी। पर गंगा को मत बांटे। अगर ये गंगा को बांटेंगे तो हमें सनातन को बांट रहे। तो इसका खर्चा लिया जा रहा है नगर निगम से। हाँ जी। और चेहरे चमकाए जा रहे हैं इसके नाम पे अपने। अब आरटीआई के तहत ये तो मेंबर लोग ही बता देंगे। मेरे ख्याल 25 लाख रुपए आरती का खर्चा एक दिन का। एक दिन का? वो जो लेजर लाइट लगी हुई थी। अच्छा, वो इनोग्रेशन जिस दिन हुआ। हाँ, तो ये ठीक नहीं। वो तो एक दिन मैं मैंने के पास गया, मैंने कहा तुम्हें गंगा मैया भी माफ नहीं करने की। उन्होंने ट्रस्ट बनाई उसके बाद। हाँ, तो देखो गंगा मैया के नाम पे पैसा काटना गलत है। गलत है, बिल्कुल गलत है।
बिल्कुल। लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति, मंदिर के वालों ने एक मूर्ति लगा रखी है, अरे उसकी आरती कर लो, उसी का नाम दे दो। सही बात। हाँ, भगवान परशुराम जी का नाम दे दो कि हम तो भगवान परशुराम जी की आरती कर रहे हैं। उधर कश्यप घाट बना हुआ है, महर्षि कश्यप घाट कह दो कि महर्षि कश्यप जी की हम आरती कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। राणा जी, अभी हम बात कर रहे थे, अब थोड़ा सा अंतिम क्षणों पर आ जाते हैं पूरे इंटरव्यू के। और आपके, हमने कहा था कि आपके व्यक्तित्व के बारे में हम थोड़ी समझेंगे, और इस पूरे बातचीत में हमने समझने का प्रयास भी किया। अभी हम बात कर रहे थे, आप, एक मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि आप फेसबुक, सोशल मीडिया से थोड़ा सा अलग रहते हैं, दूर रहते हैं। आपका साधारण व्यक्तित्व इतना है कि आप अभी भी स्कूटी से चल कर आए। तो ये साधारणपन जो आपका है, ये मेयर जब थे तब से बरकरार है अब तक? नहीं, मेरा बचपन से ही है जी। देखिए, जो जमीन से जुड़ा रहेगा, जो काश्तकार आदमी रहेगा, उसे अपने वक्त का पता है। अब तो खैर नहीं है, बैल वूल नहीं है, वरना जब खेत में धान लगे थे तो गहन होती थी। आप लोगों ने देखा होगा, किसी में तो लकड़ी के गुल्ले नीचे रहते थे, किसी में लोहे के। तो जिस टाइम पे मैं उस टाइम से अपने आप को देखता हूँ, भगवान की दुआ है, मेरे पुरखों की जमीन जायदाद भी ठीक ठाक है। जी जी। तो आदमी को हमेशा नीचे देख कर चलना चाहिए, ऊपर देख कर नहीं चलना चाहिए। ऊपर का देखा थूकेगा तो मुंह पे ही गिरेगा। आजकल तो युवा नेता भी शहर के गाड़ियों से नीचे उतरना भूल गए। नहीं देखिए, छोटा शहर है, जी। गाड़ी वहीं पे ले जाएं जहाँ जाने की जरूरत है। बाहर, आप शहर से बाहर जा रहे, चलो, या कहीं जा रहे, बारिश हो रही है तो आप अपनी गाड़ी निकाल लें, ठंड ज़्यादा हो रही है तो गाड़ी निकाल लें। जहाँ पर स्कूटर जा सकता है तो आप वहाँ स्कूटर से ही जाओ। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मैं तो अपने खेत पे भी इतवार में चला जाऊँ, 1-2 घंटे लगा कर जाऊँ। ये बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है। जो और मेरे देखिए, अब काश्तकार अगर अपनी खेत की डोल पे चलेगा तो खेत भी हरा भरा दिखाई देगा और काश्तकार की भी आंखें खुली रहेंगे, हाँ भाई मैं संतुष्ट हूँ। जी जी। तो पैदावार भी अच्छी होगी, तो उसे देखेगा भाई आज, अब जैसे गेहूं का सीजन चल रहा, तो उसे पता रहेगा भाई कहाँ पीड़ापन आ गया मेरे गेहूं के अंदर, मुझे आज कौन सा छिड़काव करना है। और जाने का नहीं तो पता ही लगना। और जाने का नहीं तो पता नहीं लग रहा। सिनेमा देखते हो कभी, फिल्म? ना बहुत कभी जवानी में देखते? ना। देखो, हम आपके हैं कौन, वो पिक्चर में नीलम टाकीज में देखी थी, उसके बाद में पिक्चर नहीं देखी। और बचपन में तो मैं बहुत पिक्चर देखी, हम सहारनपुर तक के गए पिक्चर देखने। पहले तो मनोरंजन का साधन ही एक साधन ही हुई। कैरेक्टर कौन पसंद था सबसे बढ़िया? कैरेक्टर तो देखो, मुझे धर्मेंद्र की ज्यादा पसंद है। वो बेचारे स्वर्गवासी हो गए। स्वर्गवासी हो गए, वास्तव में तो यही है, उम्दा कलाकार थे। अंधा कला। तो इस पूरी बातचीत में हमें लगता है कि बहुत कुछ सीखने को हमें मिला, और कुछ अच्छा निचोड़ निकाल कर जनता इससे कुछ सीखने का प्रयास करेगी। राणा जी, पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने धन्यवाद। दिया, और उम्मीद करेंगे कि जरूर फिर से आपके साथ बैठना होगा। बिल्कुल। 2027 के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं धन्यवाद। हमारे और हमारे दर्शकों की तरफ से सबके।